गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सुबोध व्याकरण से चैप्टर 14 वाक्य रचना की अशुद्धियाँ पढ़ेंगे। इस लेसन में हम वाक्य रचना, पदक्रम, अव्यय, वाक्य रचना की अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप, ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वाक्य रचना। वाक्य भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। व्याकरण का उचित ज्ञान न होने के कारण कई बार वाक्य रचना में ऐसी अशुद्धियाँ हो जाती है जिससे अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। वाक्य रचना को शुद्ध और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है: पदक्रम और अव्यय। सबसे पहले हम अव्यय पढ़ेंगे। पदक्रम का अर्थ है वाक्य में पदों का क्रम। हिंदी में पदक्रम में कुछ नियम निश्चित है जो इस प्रकार है: कर्ता और क्रिया का क्रम। वाक्य में कर्ता पहले आता है, कर्म उसके बाद और क्रिया सबसे बाद। उदाहरण: वह दौड़ता है, शीला नृत्य करती है। यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो तो उसके साथ क्रिया का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है: फर्स्ट, यदि कर्ता 2 या 3 हो और उसका लिंग एक ही हो और कर्ता कारक का उपसर्ग न लगा हो तो क्रिया का रूप कर्ता के लिंग के अनुसार हो जाता है। उदाहरण: माधवी, मुग्धा और कंगना बाजार जा रही है। किंतु यदि कर्ता के साथ उसके कारक का उपसर्ग आ गया हो तो क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार न होकर क्रिया के अनुसार होता है। उदाहरण: माधवी, मुग्धा और कंगना ने खाना खाया। माधवी, मुग्धा और कंगना ने माला पहनी। सेकंड, यदि कर्ता 2, 3 हो और उसके लिंग एक न हो तो क्रिया का रूप प्रायः अंतिम कर्ता के अनुसार और बहुवचन में आता है। उदाहरण: माधवी, मुग्धा, कंगना और राहुल बाजार जा रहे हैं। मैदान में 4 घोड़े और 3 गाय घास चर रही है। थर्ड, आदर प्रकट करने के लिए क्रिया सदैव बहुवचन में आती है। उदाहरण: पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। अव्यय: अन्वय। अन्वय का अर्थ है संगति अथवा मेल। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, कर्ता और क्रिया के बीच उचित संगति का हो। उचित संदिग्ध संगति को ही व्याकरण में अन्वय कहते हैं। वाक्य में यह संगति अग्रलिखित व्यवस्था से होती है। फर्स्ट, कर्ता और क्रिया का अन्वय। वाक्य में कर्ता और क्रिया के बीच संगति होना आवश्यक है। वाक्य कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप वाक्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप होना चाहिए।
उदाहरण, बच्चा हंसता है, बच्चा हंसते हैं। सेकंड, कर्म और क्रिया का अन्वय। यदि वाक्य में कर्म वाक्य हो अथवा फर्स्ट, कर्ता और क्रिया का अन्वय। वाक्य में कर्ता और क्रिया के बीच संगति होना आवश्यक है। वाक्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप होना चाहिए। उदाहरण, बच्चा हंसता है, बच्चा हंसते हैं, बच्चा हंसती है। बच्चा हंसता है ये शुद्ध वाक्य है और बच्चा हंसती है, हंसते हैं ये अशुद्ध वाक्य है। सेकंड, कर्म और क्रिया का अन्वय। यदि वाक्य में कर्म वाक्य हो अथवा कर्तृवाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग लगा हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जैसे उदाहरण, राम ने पत्र लिखा, राम ने डायरी लिखी। थर्ड, सर्वनाम और विशेषण का अन्वय। विशेषण सदैव सर्वनाम के बाद आता है। उदाहरण, वह ईमानदार आदमी है। फोर्थ, विशेषण और विशेष्य का अन्वय। विशेषण का लिंग सदैव विशेष्य के लिंग के अनुसार होता है। उदाहरण, काला पीला नीला फूल, काली पीली नीली साड़ियाँ। विशेष, बहुत से रंग में लिंग भेद नहीं होता, जैसा सफ़ेद लाल आदि। फिफ्थ, द्वंद्व समास में पदों का क्रम। द्वंद्व समास में अधिक महत्वपूर्ण पद को पहले रखते हैं। उदाहरण, माता पिता की सेवा करो, पिता पुत्र साथ जा रहे हैं। 6, पूर्वकालीन क्रिया का प्रयोग। वाक्य में पूर्वकालीन क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। उदाहरण, पुलिस को देखकर चोर भाग गए, मैं अपना काम करके आया हूँ। वाक्य रचना की अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप। यहाँ कुछ अशुद्ध वाक्य और कुछ शुद्ध वाक्य दिए हैं। यहाँ कुछ शुद्ध वाक्य और कुछ अशुद्ध वाक्य दिए हैं। इन्हें आपको पढ़ना है, इन्हें आप रीड करिएगा।